हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री में जो सर्कल पढ़ना है क्लास 10th का, उसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर्कल का जो बेसिक कंसेप्ट है, उस बेसिक कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे और उसके बाद एक एक करके सारे थ्योरम्स को हम एक ही शॉर्ट में इस वीडियो में डालेंगे। तो आप वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है सही से कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल का। देखिए, सर्कल का हम बात करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि आपका ये प्लेन हो गया, जो आपका स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन जो आपका एक प्लेन हो गया। इस प्लेन पे जो है हम कहीं पे एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, जैसे सी जो एक हम फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, और दूसरा पॉइंट जो एक हम मूविंग पॉइंट ले लेते हैं पी। यानी एक फिक्स पॉइंट ले लिए सी और एक हम मूविंग पॉइंट ले लिए पी। अब मूविंग पॉइंट जो है जाहिर सी बात है कि मूव करते रहेगा। अब मूव करेगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो पहले स्टार्टिंग में जहाँ मूविंग पॉइंट था, फिक्स पॉइंट से इसका बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए। मान लेते हैं मूविंग पॉइंट मूव करके यहाँ आ गया, फिर यहाँ से डिस्टेंस मेजर कीजिए, फिर मूव करके यहाँ आ गया, यहाँ से मेजर कीजिए। ये सारा डिस्टेंस जो है आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में मूविंग पॉइंट जब मूव करेगा तो जो ट्रैक बनाएगा, यानी एक पॉइंट का जो कलेक्शन तैयार करेगा, उसी को हम लोग सर्कल बोलते हैं। अगर मूविंग पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अलग अलग सिचुएशन में वेरी कर रहा है, देन जो है आपका सर्कल नहीं बन पाएगा। यानी सर्कल को हम लोग डिफाइन करते हैं तो बोल सकते हैं कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। यानी एक फिक्स पॉइंट से जितना भी पॉइंट का कलेक्शन है, सबका सब एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होना चाहिए। देन हम लोग उस पॉइंट के कलेक्शन का जो पार्ट है, यानी समझिए ना, जो ट्रैक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सर्कल बोलेंगे। ठीक है। तो सर्कल में ये आपका जो सी दिख रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट हो जाएगा। पी आपका मूविंग पॉइंट हो जाएगा। आर आपका रेडियस हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं डायमीटर का, तो डायमीटर समझने के पहले थोड़ा सा आप कॉर्ड के बारे में जान लीजिए, फिर हम लोग डायमीटर में आएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक सर्कल हो गया, तो सर्कल पे अगर हम पॉइंट की बात करेंगे तो इस पे पॉइंट जो है इनफाइनाइट पॉइंट है। अब इसमें दो पॉइंट आपको ले लेना है और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, वहीं आपका क्या बनेगा, तो कॉर्ड बनेगा। ठीक है। तो एक सर्कल में अगर हम कॉर्ड के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ कॉर्ड जो है आपका कितना होगा, तो इनफाइनाइट होगा। अगर हम एक सर्कल में बोलते हैं कि कितना कॉर्ड होगा, तो एक सर्कल में नंबर ऑफ कॉर्ड जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल हो गया, ठीक है, और इस सर्कल में जो है हमको कॉर्ड बनाना है। सर्कल का ये सेंटर हो गया, तो एक कॉर्ड यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम सेंटर के नज़दीक आते जा रहे हैं, जैसे जैसे सेंटर के नज़दीक आते जा रहे हैं, आपका जो कॉर्ड है उसका लेंथ बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे सेंटर के दूर जा रहे हैं, कॉर्ड का लेंथ घटते जा रहा है। ठीक है। कॉर्ड तो काफ़ी सारा है, हम इधर से भी बहुत सारा कॉर्ड बना सकते हैं, लेकिन जो सेंटर से पास कर रहा है वो कॉर्ड जो है आपका सबसे बड़ा है, और जो जो सेंटर के दूर है वो आपका उसके कंपेरिजन में छोटा है। यानी सर्कल के सेंटर के जैसे करीब आएंगे कॉर्ड का लेंथ बढ़ेगा, सेंटर से दूर जाएंगे तो कॉर्ड का लेंथ घटेगा। तो जो सेंटर से पास करता है वही कॉर्ड जो होता है सबसे बड़ा होता है, और उसी कॉर्ड को हम लोग सर्किल के डायमीटर के नाम से जानते हैं। यानी डायमीटर को हम लोग बोलते हैं कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज़ नोन एज इट्स डायमीटर। जैसे देखिए यहाँ पे एक कॉर्ड बनाया गया है ए बी, जो कि आपके सेंटर ओ से पास कर रहा है, यानी इसी कॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। अब डायमीटर में क्या होता है कि बीच में एक फिक्स पॉइंट है ओ, यानी जिसको हम लोग सेंटर के नाम से जानते हैं। बी आपका मूविंग पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो उस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं, और उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये भी आपका आर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डायमीटर है, तो डायमीटर का वैल्यू जो है ओ ए प्लस ओ बी के इक्वल होगा, यानी आर प्लस आर। तो डायमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2r लिखेंगे, या फिर अगर r लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, तो d/2 लिखेंगे। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आगे जो है, आगे हम बात करते हैं सेकंड के बारे में। अगला जो टॉपिक है ये मेरा है सेकंड। सेकंड में क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक सर्कल दे दिया गया। सबसे पहले जो है आपको क्या किया गया, एक सर्कल दे दिया गया। अब सर्कल में क्या करना है कि एक आपको लाइन लेना है। सर्कल में जो है एक आपको लाइन लेना है, और ये लाइन जो है सर्कल को क्या करना चाहिए, तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक हम लाइन ले लिए एल, इस सर्कल को एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक पॉइंट जो है क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेकंड बोलते हैं। सेकंड में देखिए, सेकंड में हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेकंड में लाइन सेगमेंट नहीं होता है, लाइन होता है, और सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करता है। देन उस सिचुएशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो सेकंड बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं टेंजेंट का, तो टेंजेंट में क्या होता है, टेंजेंट में जो है जैसे मान लेते हैं एक हम सर्कल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं।
एक सर्कल बना लिए। अब इस सर्कल में जो है एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम टेंजेंट की बात करते हैं तो एक हम लाइन लेंगे और इसको ऐसे पास कराएंगे कि सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट से ही पास करता हो, सर्कल के एक ही पॉइंट से पास करता है। देखिए यहाँ पर एक लाइन लिए एल, जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट से पास कर रहा है और वो पॉइंट क्या है तो पी है। तो उस सिचुएशन में इस लाइन को हम लोग टेंजेंट के नाम से जानते हैं। यानी अगर कोई लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको सेकेंड बोलते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी पी की बात करेंगे तो पी क्या इंडिकेट कर रहा है, तो पी जो है आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को इंडिकेट कर रहा है। अब आपसे बोला जाएगा कि आपको एक सर्कल दे दिया जाए, आपको क्या किया जाए कि एक सर्कल दे दिया जाए और बोला जाए कि इस सर्कल पे हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल पे अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो एक सर्कल पे जो है नंबर ऑफ पॉइंट आपका इनफाइनाइट होता है और जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट पे हम लोग चाहें तो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी सारा पॉइंट आपको इस सर्कल पे मिल जाएगा और सब पे जो है हम चाहें तो एक एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सीधे आपसे बोला जाए कि एक सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, ठीक है। यानी एक सर्कल पे हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसा बोला जाता है कि एक सर्कल दे दिया गया, एक सर्कल दे दिया गया और इसके बाहर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे आपको दे दिया पी और फिर यहाँ से बोलता है कि सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो उस सिचुएशन में पहला टेंजेंट हमारा होगा ई वाला, ठीक है, और ये दूसरा टेंजेंट होगा ऐसे। मतलब थोड़ा सा हम बना रहे हैं फिगर इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है। तीसरा टेंजेंट जो है आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीसरा टेंजेंट जैसे ही ड्रॉ करने का प्रयास कीजिएगा तो आपको इस टाइप से ले जाना होगा, या तो इसको नीचे लेके जाइएगा, तो नीचे लेके जाइएगा तो देख रहे हैं ना सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर भी लेके आइएगा तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर इसके बाहर चले जाते हैं तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन में टेंजेंट बन ही नहीं पाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर बाहर में कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट आपको दे दिया गया तो उस सिचुएशन में सर्कल पे जो है हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट को ड्रॉ कर पाएंगे। अब देखिए बाहर जो एक पॉइंट आपका पी फिक्स कर दिया गया, अब यहाँ पे जहाँ भी टच करेगा वहाँ एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, मान लेते क्यू है, एक यहाँ भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, ये मान लेते क्या है तो आर है। तो पी और क्यू के बीच का जो लेंथ होगा यही आपके टेंजेंट का क्या होगा, लेंथ होगा। फिर पी और आर के बीच का जो लेंथ होगा यही आपके टेंजेंट का लेंथ होगा। और आगे हम लोग इस पर थ्योरम देखेंगे कि इन दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो सेम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि बाहर जो है यानी एक्सटर्नल पॉइंट जो है, बाहर जो है यानी समझिए ना एक तरीक़ा से आपको 2 पॉइंट दे दिया गया और दोनों से जो है सर्कल पर टेंजेंट डालना है। तो आपको जब एक पॉइंट दिया गया तो इससे हम लोग कितना टेंजेंट को डाले हैं, तो एक पॉइंट से हम लोग 2 टेंजेंट को डाले हैं। तो बाहर जब हमको दे दिया जाएगा, बाहर जब हमको 2 पॉइंट दे दिया जाएगा तो इससे हम लोग कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो 4 टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट अगर 100 है तो उससे हम लोग नंबर ऑफ टेंजेंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका 2 गुना यानी कि 200 कर सकते हैं। यानी बाहर नंबर ऑफ पॉइंट n है तो हम लोग कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2n टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पैरेलल टेंजेंट का पेयर कितना बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस पर आपसे बोला जा रहा है कि टेंजेंट तो बनाना है लेकिन दोनों टेंजेंट पैरेलल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम इस टाइप के लाइन का हम हेल्प इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा सा बनाना आसान हो। आप इस एरो को समझिएगा कि दोनों तरफ एरो है, हम इसे दोनों तरफ बना देते हैं। हाँ देखिए इसमें इधर से भी एरो है, इधर से भी एरो है, दोनों तरफ से एरो है, ठीक है। अब 2 टेंजेंट हो गया, ठीक है। दोनों टेंजेंट आपका क्या है, तो पैरेलल है। तो एक साथ अगर पैरेलल टेंजेंट हमको ड्रॉ करना है सर्कल पे तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर बीच में कहीं टेंजेंट डालिएगा बीच में तो टेंजेंट तो हो नहीं पाएगा, सेकंड होगा। ऊपर डालिएगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंट का क्या कंडीशन है कि सर्कल और टेंजेंट के बीच में एक ही आपका कॉमन पॉइंट होना चाहिए। इसके बाहर आप चाहें तो दूसरा पेयर जो है पैरेलल बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक साथ बोला जाए कि पैरेलल लाइन बनाना है तो एक साथ 2 ही पैरेलल लाइन बनाएंगे और दोनों सर्कल पे क्या होना चाहिए, टेंजेंट भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
तो आप देख लिए कि सर्कल के एक्सटर्नल में अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ तो उससे हम लोग कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपको एक सर्कल दे दिया हुआ और बोल रहा है कि इस पर कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो सर्कल पे नंबर ऑफ पॉइंट जो है इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट आपका ड्रॉ हो सकता है। अगर एक सर्कल दिया हुआ और बोल रहा है इस पर पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो एक साथ हम 2 को ड्रॉ कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे नोट बना करके हम लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसको नोट आउट कर सकते हैं। पहला नोट है कि देयर इज़ वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन ए सर्कल, यानी सर्कल पे अगर कोई एक पॉइंट दे दिया जाए तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। फिर बोल रहा है कि देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट दे दिया जाए तब तो टेंजेंट बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर अगर पॉइंट दे दिया जाए, समझिए कि ऐसा है, अंदर एक पॉइंट दे देगा, बोला जाए कि टेंजेंट बनाइए, तो यहाँ लाइन जैसे ड्रॉ कीजिएगा तो लाइन ही दोनों तरफ ना बढ़ेगा, एक तरफ तो नहीं बढ़ेगा, तो दोनों तरफ बढ़ेगा तो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, यानी उस सिचुएशन में जो है टेंजेंट नहीं हो पाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट दे देता है उससे कभी टेंजेंट नहीं बनेगा। अगला नोट है कि सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ये आपको बताया है। इसके बाद देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल, सीधे बोलेगा कि एक सर्कल पे कितना टेंजेंट होगा, देन इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर अगला नोट है कि देयर आर ओनली 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट एक दे दिया जाए तो उससे सर्कल पे सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट होगा, ये आपको हम जस्ट अभी बताए भी हैं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थ्योरम की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला थ्योरम आपका है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि आपके पास जो एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल पे जो है हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। आपके पास एक सर्कल है और इस पे एक टेंजेंट हम यहाँ से ड्रॉ कर दिए। अब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बनेगा, तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना इसको हम P मान लिए और सेंटर से इसको हम ज्वाइन कर दिए। तो सेंटर से जब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, रेडियस भी होगा। अब हमको दिखाना है कि जो रेडियस है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल कितने का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा, इसी को हमको दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि कहीं भी अगर आपसे बोला जाए कि एक पॉइंट है और एक लाइन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बताने के लिए आपको उस पॉइंट से इस लाइन पे क्या ड्रॉ करना होगा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। अगर हम कन्वर्स का बात करते हैं तो कन्वर्स में क्या है कि अगर एक पॉइंट O है और एक लाइन L है, ठीक है, अगर हम दिखा देते कि पॉइंट O और लाइन के बीच का कोई डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट का मतलब भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी अगर आप शॉर्टेस्ट नहीं लेना चाहते हैं, इधर से लेना चाहते हैं, तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री कर देते हैं तो उस सिचुएशन में पॉइंट O और लाइन L के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। या फिर हम दिखा देते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो कन्वर्स से हमारा एंगल कितने का हो जाएगा, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी फाइनली समझिए कि जो लाइन AB है और पॉइंट O है, हमको दिखाना है कि इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये आपका क्या है, तो OP है। बस इसी को दिखाएंगे, हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि AB जो टेंजेंट दिख रहा है, इस AB टेंजेंट पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं Q, एक पॉइंट लेते हैं Q और लिखेंगे अदर देन P, यानी P के अलावा, और इसके बाद O से हम Q को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद जाहिर सी बात है कि Q जो है सर्कल के बाहर जा रहा है, तो सर्कल को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो मान लेते हैं सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट किया, तो पॉइंट R पे इंटरसेक्ट किया। इसके बाद अब देखिएगा ध्यान से, तो OP जो है सर्कल का रेडियस है, OR भी आपके सर्कल का रेडियस है, तो दोनों सेम होगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। OR और OQ में अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो OQ जो है, OQ ये आपका बड़ा होगा किससे, तो OR से। तो आगे हम लिखेंगे इसको कि OQ जो है ग्रेटर होगा, OR और OP दोनों सेम है, तो इस OR के जगह हम क्या डाल देते हैं, तो OP डाल देते हैं। यानी OQ जो है आपके OP से क्या है, तो ग्रेटर है। तो इसको देख करके क्या लग रहा है कि अगर हम P के अलावा लाइन AB पे कहीं भी कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं तो क्या होगा, सर्कल के बाहर ही जाएगा, क्योंकि सर्कल और आपका जो टेंजेंट AB है उसके बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है P, इसके अलावा दूसरा कोई कॉमन पॉइंट पॉसिबल नहीं है टेंजेंट के डेफिनेशन से। तो अगर P के अलावा कोई भी पॉइंट हम AB पे लेते हैं तो सर्कल के बाहर जाएगा, तो उसको हम ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, OP से बड़ा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि OP जो है सारे में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। तो OP जो है आपका पॉइंट O और लाइन AB के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर होता है। देन आपका OP जो है AB पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही हमको डिराइव करना था। तो हम लैंग्वेज आपको दिखा रहे हैं, आप इसको सही से देख लीजिए। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए अंत में हम दिखाए ना कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड द लाइन AB, दस OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। यही आपका डेरिवेशन हो गया। पहला थ्योरम है। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको हम शुरू से लेकर के लास्ट तक वन शॉट में ही टोटल थ्योरम बताएंगे। अब हम लोग आते हैं इसका जस्ट कन्वर्स है। अभी जो थ्योरम हम लोग देखें इसका जस्ट कन्वर्स है। इसमें बोल रहा है कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। बोल रहा है कि एक रेडियस है सर्कल का जो है एक रेडियस है, तो रेडियस का जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया, और ये लाइन के बारे में बोल रहा है कि रेडियस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर गिवन है। देन आपको दिखाना है कि लाइन जो है सर्कल के लिए क्या होगा, तो एक टेंजेंट का काम करेगा। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, तो P हो जाएगा। तो टेंजेंट का काम करने के लिए हमको क्या दिखाना होगा, हमको दिखाना होगा कि ये जो लाइन है किससे पास कर रहा है, तो पॉइंट P से का पास कर रहा है। यानी ऐसा दिखाना होगा कि सर्कल और इस लाइन के बीच का कॉमन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कौन है, तो P है। तो सबसे पहले हम गिवन वगैरह डालें, आप देख लीजिए। इसमें हमको टू प्रूव में क्या करना है कि AB इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P। तो सबसे पहले यहाँ भी वही काम किए हैं कि हम AB पे जो है P के अलावा कोई एक दूसरा पॉइंट ले लिए Q, एंड लिखेंगे अदर देन P। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ कि OP जो है AB पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब आपको पहले ही बताया कि पॉइंट O और लाइन AB के बीच का डिस्टेंस अगर शॉर्टेस्ट है तो परपेंडिकुलर होगा, या परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया हुआ, इसका मतलब है कि OP जो है पॉइंट O और लाइन AB के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माना जाएगा। तो उस सिचुएशन में जो हम दूसरा पॉइंट लिए Q, तो OQ से अगर हम OP का कंपैरिजन करेंगे तो OP क्या होगा, लेस होगा। यानी AB पे अगर P के अलावा कोई भी पॉइंट ले लिया जाए तो उसमें सबसे लेस कौन होगा, तो आपका OP होगा। इसका मतलब Q कहाँ चला गया, तो सर्कल के आउटसाइड चला गया। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि AB पे P के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट लिया जाएगा तो उस सर्कल के बाहर चला जाएगा। जबकि टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन है कि सर्कल और आपका जो लाइन है उसके बीच में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि P के अलावा कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो कॉमन कहाँ हो रहा हो, तो सर्कल से बाहर चला जा रहा है, और जब तक कॉमन नहीं होगा तब तक तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानेंगे नहीं। यानी P ही दिख रहा है सर्कल और ये आपका लाइन AB के बीच में कॉमन पॉइंट, इसके अलावा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है, सब सर्कल से बाहर चला जा रहा है। तो जब किसी लाइन और किसी सर्कल के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पॉइंट दिखता हो तो इसका मतलब वो लाइन क्या होता है, तो टेंजेंट होता है। तो इसलिए लिखें कि एवरी पॉइंट ऑन AB other than P lies outside the circle, therefore AB meets the circle at the point P only, thus AB is the tangent to the circle at point P। तो ये आपका थ्योरम हो गया सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो इसको आप नोट आउट करना चाहें तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको आराम से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसीलिए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ये वीडियो बनाए हैं ताकि आपको नोट करने में भी दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम आपका है जो हम आपको कॉन्सेप्ट में पहले भी बताए हैं। अगला थ्योरम आपसे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यानी किसी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट लिया गया है इस टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट आपका A है, यहाँ से दो टेंजेंट लिया गया, एक AP और एक AQ। आपको शो करना है कि दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, तो इक्वल होगा। तो सबसे पहले जो गिवन होगा ये हम डाल लेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट A है, इससे दो टेंजेंट, एक AP है और एक आपका AQ है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि O से P को ज्वाइन कर देंगे, फिर O से Q को ज्वाइन कर देंगे। अब अभी हम लोग पढ़े हैं कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा और यहाँ भी एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा। कंस्ट्रक्शन में हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम करेंगे क्या कि आपका एक ट्रायंगल बन रहा है APO, देख रहे हैं ना, यहाँ से APO एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है AQO। इन दोनों ट्रायंगल में हम आ जाएंगे और दोनों ट्रायंगल में आ करके हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कि एंगल APO 90 डिग्री का है चूँकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, फिर AQO भी 90 डिग्री का है। अच्छा, इसके बाद इसमें 90 के सामने वाला साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो APO जो ट्रायंगल है इसमें 90 के सामने आपका OA बन रहा है और फिर आपका जो AQO है इसमें भी 90 के सामने OA बन रहा है, यानी OA जो है दोनों का क्या हो गया, तो कॉमन पार्ट हो गया। यानी समझिए कि दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या हो गया, तो सेम हो गया। दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या हो गया, तो सेम हो गया। तो उस सिचुएशन में ये तो कॉमन पार्ट हो ही गया। इसके बाद फिर आपका जो OP है, OP ये आपके सर्कल का रेडियस का काम कर रहा है।
OP जो है सर्कल के रेडियस का काम कर रहा, यहाँ OQ भी रेडियस का काम कर रहा, तो दोनों तो सेम सर्कल का ही रेडियस है, तो ये भी बराबर होगा। यानी दोनों ट्रायंगल का एक राइट एंगल बराबर हो गया, हाइपोटेनस बराबर हो गया और एक साइड बराबर हो गया, यानी RHS यानी राइट हाइपोटेनस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट उसका इक्वल होता है, यानी इस एंगल के सामने वाला पार्ट हम ले रहे हैं AP, तो इधर आएंगे तो इस एंगल के सामने वाला पार्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा AQ, यानी AP और AQ दोनों सेम हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग डिराइव कर लिए कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग सर्कल पे दो टेंजेंट डालते हैं, उन दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। आप लैंग्वेज देख सकते हैं, देखिए अब आपको हम एक एक करके दिखा देते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना लिखने के लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वगैरह किए हैं पूरा लैंग्वेज के साथ। देखिए अंत में जो है दोनों टेंजेंट आपका AP किसके इक्वल हो गया, तो AQ के इक्वल हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में। नेक्स्ट थ्योरम थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, पहला नंबर प्रूफ। और दूसरा बोल रहा है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। देखिए ध्यान से, इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले एक सर्कल है, इसमें एक्सटर्नल पॉइंट A है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, एक टेंजेंट आपका AP है और दूसरा टेंजेंट AQ है। इसके बाद हम क्या किए कि O से P को ज्वाइन कर दिए, O से Q को ज्वाइन कर दिए, O से A को ज्वाइन कर दिए। अब हमको पहला नंबर प्रूफ में क्या दिखाना था कि दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी दोनों जो है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि आपका जो है एंगल AOP ये किसके इक्वल है, तो AOQ के, पहला प्रूफ हो गया। और दूसरा नंबर में हमको दिखाना था कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू डैट पॉइंट। डैट पॉइंट का मतलब समझिए एक्सटर्नल पॉइंट का बात कर रहा, तो ये आपका O सेंटर हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट A हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिए, तो बोल रहा है कि यहाँ पर भी इक्वल इंक्लाइनेशन बनाएगा, यानी ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल आपका PAO जो है QAO के इक्वल होगा। इसको भी हमको दिखाना है। तो इसके लिए सिंपल वे है, हम नॉर्मल सा काम करेंगे जैसे इसके पहले किए हैं। ये दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, दोनों ट्रायंगल में आकर के हम सिंपली कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो OP आपका रेडियस है तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ एंगल 90, यहाँ भी सेम सिचुएशन होगा, ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा। EOA जो दिख रहा है दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस और दोनों में कॉमन भी है, और OP OQ के इक्वल होगा चूँकि सर्कल का रेडियस है, तो आराम से RHS से जैसे अभी इसके पहले वाले थ्योरम को कॉन्ग्रुएंट किया वैसे भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर CPCT से, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होता है ना CPCT से, तो ये आपका एंगल इक्वल हो जाएगा AOP किसके इक्वल, तो आपका AOQ के। और फिर एक दिखाना था कि एंगल OAP ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो OAQ के इक्वल हो जाएगा। फिर आपका आराम से डेरिवेशन हो जाएगा। तो आपको हम लैंग्वेज दिखा देना चाहते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए आप थोड़ा सा समझ करके याद रखेंगे ना, तो समझ के रखना याद ज़्यादा होगा। आपको रटने का प्रयास नहीं करना, सिर्फ समझने का प्रयास करना है कि आखिर किस में क्या कर रहे हैं और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। रीजन जानना शुरू कर दीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हम बीच बीच में थोड़ा टाइम भी दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपसे बोल रहा है कि प्रूव डैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि दो सर्कल दिया हुआ है और दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, सेम है, तो उस सिचुएशन में दोनों सर्कल को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो दो सर्कल आपको दिख रहा है, पहला सर्कल यहाँ पे है, देख रहे हैं ना, एक सर्कल यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा सर्कल जो है, एक मिनट रुकिए, हम थोड़ा सा फिगर बना नहीं पा रहे। हाँ, एक सर्कल देखिए यहाँ दिख रहा है ना आपको, और दूसरा सर्कल दिख रहा है। दोनों सर्कल का जो सेंटर है क्या है, सेम है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक जो है कॉर्ड ले लिया गया, एक क्या ले लिया गया, तो कॉर्ड ले लिया गया, जो कि क्या कर रहा है, बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, तो टेंजेंट है। यानी यहाँ पर जो कॉर्ड लिया गया ये क्या कर रहा है कि बड़े वाले सर्कल के लिए तो AB कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल को पॉइंट C पे टच कर रहा है, नहीं छोटे वाले के लिए एक तरीके से टेंजेंट का काम कर रहा है। तो उस सिचुएशन में दिखाना है कि जब टेंजेंट का काम करेगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बनेगा ना, तो यहाँ एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनना C, तो दिखाना है कि C पे ये क्या करेगा, तो बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट होने का मतलब कि जो आपका कॉर्ड AB है ये आधा आधा बढ़ जाएगा,
यानी दिखाना होगा कि AC जो है ये किसके इक्वल है, तो BC के इक्वल है। एक बार फिर से देखिए, बोल रहा है कि गिवन टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर O एंड AB इज ए कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट C, देन हमको दिखाना है कि AC किसके इक्वल होगा, तो BC के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल काम करेंगे कि पहले हम O से A को ज्वाइन कर देंगे, O से B को ज्वाइन कर देंगे, O से C को ज्वाइन कर देंगे। अब OA जो होगा और OB जो होगा ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि आपका जो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल का, यहाँ पे पॉइंट एक C दिया हुआ, तो इससे जब हम ज्वाइन करेंगे तो OC जो है छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो और साथ साथ AB जो है छोटे वाले सर्कल के लिए किसका काम कर रहा है, तो टेंजेंट का काम कर रहा है। तो आपको पता है कि टेंजेंट जो है रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ एंगल 90 का हो जाएगा, इधर भी 90 का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका B है और यहाँ पे आपका A है और यहाँ पे आपका O है। तो आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, एक ट्रायंगल है OCA और एक ट्रायंगल है OCB, दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देख रहे हैं कि OC दोनों में कॉमन है, फिर एंगल OCA 90 डिग्री का है, OCB भी 90 डिग्री का है, चूँकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इतना मिल गया आपको। और OCA के सामने वाला साइड OA, फिर OCB के सामने वाला साइड OB, ये भी आपका इक्वल है, क्योंकि OA और OB जो है बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस का काम करेगा। तो OA जो है समझिए ना कि ट्रायंगल OCA के लिए हाइपोटेनस का काम करेगा, OB भी हाइपोटेनस का काम करेगा। तो RHS क्राइटेरिया से जो है हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCT से हम लोग क्या लिखेंगे कि AC जो है किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। यही हमको प्रूव करना था। तो आप इसको आगे देख सकते हैं, यहाँ तक है। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे वाले पेज का आपको दिखा देते हैं। हाँ, आगे का इतना करना है, बस कॉन्ग्रुएंट कर लेना है हमको। और उसके बाद हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर हम SAS से कॉन्ग्रुएंट लिखे हैं। SAS से, एक मिनट देख लेते हैं, SAS से तो नहीं हो पाएगा। SAS से भी किया जा सकता है। एंगल AOC अगर हम BOC के इक्वल लिख देते हैं तब हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, एंगल ACO इक्वल है BCO 90 डिग्री का है, और फिर OA जो है OB के इक्वल रेडियस है लार्जर सर्किल का, OC दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ, यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिए। SAS नहीं होगा, RHS ही होगा। यहाँ पे RHS, चूँकि यहाँ जैसे लिखे हैं उसके अनुसार RHS ही होगा। आप इसको सही कर लीजिएगा कि बाई RHS कॉन्ग्रुएंस से आपका AC जो है किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम आपसे बोल रहा है कि प्रूव डैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल का डायमीटर AB है, इस डायमीटर के एंड पॉइंट एक A है और एक एंड पॉइंट B है। इससे दो टेंजेंट को ड्रॉ किया गया और दोनों टेंजेंट जो होगा पैरेलल होगा, यही हमको दिखाना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि AB आपका सर्कल का डायमीटर है। A से एक टेंजेंट बना दिए CD, B से एक टेंजेंट बना दिए EF, यहाँ E है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि OA जो है, OA ये किसका काम करेगा, तो रेडियस का काम करेगा। ये आपका टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि OAC जो है 90 डिग्री का होगा, तो इसका मतलब BAC भी 90 हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ हो जाएगा कि OB जो है EF पे परपेंडिकुलर, तो एंगल 90 डिग्री का, यानी हम बोल सकते हैं कि ABF 90 डिग्री का। तो समझिए ना कि दो लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री का हो गया। दोनों आपका कैसा एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो कन्वर्स से दोनों लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। या फिर आप चाहें तो इस एंगल को भी 90 दिखा सकते हैं, क्योंकि OB आपके EF पे परपेंडिकुलर है। तो एंगल OBE 90 यानी ABE 90, तो 90 90 इन दोनों का सम 180, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 है, तो कन्वर्स से दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। आप जिससे चाहें वैसे इन दोनों को जो है पैरेलल दिखा सकते हैं। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम आगे लैंग्वेज में लिखे हुए हैं ना स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट पेज है आपका, नेक्स्ट पेज इतना है, इसको भी ले लीजिए। मेन है कंसेप्ट आप सही से समझ जाइएगा तो डेरिवेशन कोई खास नहीं है। और आपको हम लैंग्वेज के साथ PDF भी दे दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आप लिख भी लीजिए और समझाने वाला काम तो कर ही रहे हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम बोल रहा है कि प्रूव डैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए उसका कन्वर्स है, यहाँ पे कन्वर्स है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सर्कल दे दिया गया
और एक सर्कल के 2 पॉइंट पे 2 पैरेलल टेंजेंट को ड्रॉ किया गया, तो दिखाना है कि दोनों पैरेलल टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन कर दें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा, तो सर्कल का डायमीटर बनेगा। इस चीज़ को हमको डिराइव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है आपका ओ है, देख रहे हैं ना, ये आपका सर्कल हो गया, इसका सेंटर जो है ओ है, एक यहाँ पे टेंजेंट है, एक यहाँ पे टेंजेंट है, दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। आप एक बार हम मार्क कर देते हैं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए है, यहाँ बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको दिखाना है कि ए बी जो है इस सर्कल का क्या होगा, तो डायमीटर होगा। इसी चीज़ को हमको डिराइव करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ओ से जो है, ओ से हम ए को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ओ से ए को ज्वाइन करेंगे तो ये किसका काम करेगा, तो ये आपका रेडियस का काम करेगा। तो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। फिर ओ से बी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, यानी यहाँ का एंगल भी 90 डिग्री। अब इसके बाद एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ओ जी है, ओ जी है, ठीक है, जो कि किसी एक के पैरेलल, मान लेते हैं हम सी डी के ही पैरेलल है। ओ जी जो है किसके पैरेलल है, तो सी डी के पैरेलल है। अब बताइए कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन जब पैरेलल है तो कोई इंटीरियर से क्या होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, यानी यहाँ पे जो हम मार्क कर रहे हैं ना, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आपका ओ जी जो है सी डी के पैरेलल है, और पहले से सी डी किसके पैरेलल है, तो ई एफ के पैरेलल है, यानी समझिए ओ जी जो है इस लाइन के भी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों का सम 180, यानी यहाँ भी ये भी 90 हो जाएगा। तो समझिए ना कि ऊपर वाला 90 हो गया, नीचे भी 90 हो गया, तो इस पूरे एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। और किसी भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन तब होता है जब उसके एक तरफ के एंगल का सम कितना हो जाता है, तो 180 डिग्री हो जाता है। यानी इससे हमको पता चलता है कि ए ओ बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और किससे पास कर रहा है, तो सेंटर से पास कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ए आपका फिक्स पॉइंट हो ही गया, बी फिक्स पॉइंट हो गया, और सेंटर से पास कर ही रहा है बी। तो इसका मतलब है कि ए बी सर्कल का क्या हो जाएगा, तो डायमीटर हो जाएगा। आप लैंग्वेज देख सकते हैं, बस यही दिखाएं कि ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इतना दिखा दिए हैं, उतना ही से हमारा शो हो गया कि ए ओ बी क्या होगा, तो टेंजेंट होगा। देखिए आप यहाँ का लैंग्वेज देख सकते हैं, अंत में दिखाया गया कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी ए ओ बी जो है डायमीटर हो जाएगा सर्कल के लिए। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम आपसे बोल रहा है कि प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। देखिए सर्कल पे अगर पॉइंट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट होता है, लेकिन उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट में अगर आपको कोई एक पॉइंट दे दिया जाए और फिर बोला जाए कि उससे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस चीज़ को डिराइव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सर्कल जो है इस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका पी है, और पहले तो आपको दिखाना है कि एक ही टेंजेंट होगा, लेकिन हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल हो कि 2 टेंजेंट ड्रॉ करना तो 2 ड्रॉ कर लेते हैं। एक आपका पी टी है और एक आपका पी टी डैश है, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी ही है, क्योंकि हमको दिखाना है ना कि एक पॉइंट पे एक ही सर्कल होगा, तो हम पहले टेंजेंट होगा, तो हम 2 मानकर चलते हैं। अब आपको पता है कि टेंजेंट जो होता है रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, तो आप जानते हैं। तो यहाँ ओ पी जो है रेडियस है और पी टी टेंजेंट है, यानी ओ पी पी टी पे परपेंडिकुलर होगा। फिर आपका जो है ओ पी रेडियस है, पी टी डैश जो है टेंजेंट है, तो ओ पी जो है पी टी डैश पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में एंगल ओ पी टी 90 डिग्री का हो जाएगा और एंगल ओ पी टी डैश भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो समझिए दोनों का क्या हो गया, आर एच एस आपका सेम हो गया, दोनों का आर एच एस सेम हो गया, तो एल एच एस भी सेम होगा, यानी एंगल ओ पी टी इक्वल हो जाएगा ओ पी टी डैश के। अब थोड़ा डायग्राम में देखिए, ओ पी टी ई है और ओ पी टी डैश ई है, बोल रहा है कि दोनों एंगल सेम हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को देख करके दोनों एंगल सेम होगा? जब तक टी और टी डैश एक साथ नहीं आएगा तब तक ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि हम बाद में कंस्ट्रक्ट टी डैश को किए थे, यानी टी डैश को कहाँ आना होगा, तो टी के ऊपर आना होगा। यानी इस सिचुएशन में जो है टी और टी डैश दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, तो कोइंसाइड करेगा। जब तक कोइंसाइड नहीं करेगा तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टी कहीं और रहे और टी डैश कहीं और रहे और एंगल ओ पी टी भी 90 हो जाए और ओ पी टी डैश भी 90 डिग्री हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से जो है आपका कंट्राडिक्शन हो जाएगा। यानी वहीं लिखें आगे कि विच इज़ नॉट पॉसिबल which is possible only when PT and PT dash coincide. Thus there is one and only one tangent at any point on the circumference of a circle. यानी दोनों जब coincide कर जाएगा तो सिंगल ही टेंजेंट बना ना, तो बस वही हमको दिखाना था। चलिए आगे थ्योरम है, आगे बोल रहा है कि प्रूव दैट
द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए अगला थ्योरम आपसे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई टेंजेंट है और इस टेंजेंट में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर किसी लाइन को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो जो भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो किससे पास करेगा, तो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। इसी को हमको डिराइव करना है। तो सबसे पहले यहाँ मान लीजिए कि पीटी आपका टेंजेंट है, पीटी पे एक परपेंडिकुलर लाइन अभी हम ले लिए फिलहाल, आपका जो है पीक्यू ले लिए हैं, परपेंडिकुलर है किस पे, तो पीटी पे। अब हमको दिखाना है कि पीक्यू जो है सर्कल के सेंटर ओ से पास करता है। तो पहले हम मान लेते हैं कि पीक्यू जो है सर्कल के सेंटर से पास नहीं करता है, तो पास नहीं करता है तो कहीं और जाएगा। तो देख रहे हैं ना, पीक्यू को कहीं और माना गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हम जब पास नहीं करेगा सेंटर से तो सर्कल का सेंटर कहीं ना कहीं होगा ना, तो सर्कल का सेंटर हम मान लेते हैं पॉइंट ओ यहाँ पे है। अब यहाँ से हम ओ से पी को ज्वाइन कर देते हैं। तो जब ओ से पी को ज्वाइन कर दीजिएगा तो ओ पी क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, और ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, यानी एंगल ओ पी टी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब बताइए पी ओ जो दिख रहा है ना, इसको हम प्रोड्यूस कर दिए यहाँ तक, इसको हम यहाँ तक प्रोड्यूस कर दिए और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए आर। तो इस सिचुएशन में एंगल आर पी टी कितने का बनेगा, एंगल आर पी टी कितने का बनेगा, तो 90 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आर पी टी आपका कितने का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो पी क्यू है ए बी पी टी पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि क्यू पी टी जो बनेगा ए भी आपका 90 डिग्री का बनेगा। अब बताइए दोनों का आर एच एस सेम है, तो दोनों का एल एच एस भी सेम होगा, यानी एंगल आर पी टी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर है आपका, आर जो है यहाँ पे है, एंगल आर पी टी जो है एंगल क्यू पी टी के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि क्यू और आर को कोइंसाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो Q और R जब कोइंसाइड करेगा तो इसका मतलब है कि एक लाइन हुआ, एक लाइन पे यहाँ तो P है ये है और यहाँ Q R दोनों आ गया, इसका मतलब P Q R तीनों क्या हो जाएगा, तो कोलिनियर हो जाएगा। अब बताइए कि सर्कल पे जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो से ज़्यादा पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर नहीं सकता है। तो एक पॉइंट आपका यहाँ ऑलरेडी P है और यहाँ दो पॉइंट शो किया जा रहा है, Q है और एक क्या है, R है। तो इसका मतलब है कि बाद में हम जो पॉइंट लिए R, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, यानी इस पे दूसरा पॉइंट सिर्फ Q बचेगा। क्योंकि एक सर्कल पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तीसरा का कोई ज़रूरत नहीं है। तो R आपका रिमूव कर जाएगा, बचेगा कौन, तो Q बचेगा। तो इसका मतलब PQ जो है, PQ किससे पास कर जाएगा, सेंटर से, चूँकि Q को कहाँ आना पड़ा, आर के पास आना पड़ा। तो जब क्यू आर के पास आ जाएगा और ज्वाइन कर देंगे उसको तो सेंटर से ही पास करेगा, क्योंकि पी ओ आर आपका सेंटर से पास कर रहा था। तो यही आपको दिखाना था कि सर्कल का अगर कोई एक टेंजेंट है और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर किसी लाइन को ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर, तो डेफिनेट है कि सेंटर से पास करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको आगे का भी लैंग्वेज दिखा देते हैं। चलिए इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम आपसे बोल रहा है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है और बाहर आपका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, तो P है। यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, एक आपका PA बना, दूसरा PB बना। अब आपको क्या दिखाना है कि दोनों टेंजेंट का जो इंक्लाइनेशन है और साथ साथ यहाँ जो रेडियस पे एंगल बन रहा है, मतलब सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होगा। यानी एंगल APB प्लस एंगल AOB, इन दोनों का सम हमको कितना दिखाना है, तो 180 डिग्री दिखाना है। ये आपको बहुत सारा मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह छोटा छोटा क्वेश्चन आप बनाएंगे MCQ, तो उसमें काम आएगा। सिंपल है, आप सिंपली सोचिए कि यहाँ पर जो है एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ पर जो है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PAOB। इस क्वाड्रिलेटरल में OA जो है समझिए सर्कल का रेडियस है, तो PA टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ का एंगल 90 डिग्री हो गया। फिर OB रेडियस है और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, तो AB एंगल 90 डिग्री हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल में जब आएंगे तो चारों एंगल का सम कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री होता है तो उस सिचुएशन में हमको इन दोनों का सम कितना दिखाना, तो 180। अब देखिए जब आएंगे हम क्वाड्रिलेटरल में तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ना कि एंगल OAP, देखिए यहाँ बन रहा OAP, यहाँ बन रहा ना, यहाँ पॉइंट P पे। फिर एंगल लिखेंगे AOB जो यहाँ बन रहा है, जो हमको डेराइव में भी लाना था। फिर OBP यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का और OAP 90 डिग्री का, ये चारों का सम 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे जो आपका दिख रहा OAP, इसका वैल्यू 90 डिग्री डाल देंगे। फिर यहाँ पर जो दिख रहा है आपका AOB, तो ये आपका AOB रहेगा। OBP आपका 90 का था डाल दिया, AB बच गया।
तो ये 90 90 दोनों मिलके 180 हो गया, जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी एंगल APB प्लस एंगल AOB का सम आपको कितना मिल गया, तो 180 डिग्री मिल गया। तो हमको यही दिखाना था कि यहाँ ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होगा, यानी दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो इसको हम लोग आसानी से डिराइव कर लिए बस एक क्वाड्रिलेटरल बना करके। तो इसमें जो है हम लोग क्लास 10th का जो ज्योमेट्री है उसमें जो सर्कल पार्ट है उसका सारा थ्योरम जो है एक एक करके देखे हैं, और आपको हम PDF भी दे दिए हैं सबका, जो है रिटन नोट्स एक तरीक़े से आपको दे दिए हैं ताकि आप इसको आसानी से जो है लिख सकें। और आशा करते हैं कि जो है वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।